गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मीटर ब्रिज से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मीटर सेतु की सहायता से दो अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना करना। मैंने आपको पहले बताया था कि मीटर ब्रिज के द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं और दो अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना भी कर सकते हैं। तो ये आपका मीटर ब्रिज, यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध निकालना हमने कल सीखा था। अब हम क्या करेंगे, मीटर ब्रिज की सहायता से दो अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना करना। माना हमारे पास दो अज्ञात प्रतिरोध S1 और S2 है, तो हम क्या करेंगे, मीटर ब्रिज में पहले इस दाएं गैप में राइट साइड में S1 को लगा देते हैं और S1 को दाएं गैप में लेते हैं। S1 को, माना हमारे पास दो अज्ञात प्रतिरोध S1 व S2 है, तो हम S1 को राइट साइड गैप में लगा देते हैं और कोई उचित प्रतिरोध लेकर, वो 1 ओम 2 ओम 3 ओम जो भी हो, उसको लेकर क्या कर लेते हैं, तार के विसर्पी कुंजी के द्वारा कैलोरीमीटर पर शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। माना यह शून्य विक्षेप स्थिति L1 दूरी पर हमें प्राप्त होती है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, जो कल हमने फॉर्मूला निकाला था उसकी तरह, वो था S = R 100 - L/L। तो यहाँ पे हम S1 ले रहे हैं, तो उसकी जो शून्य विक्षेप स्थिति आई है वो हम उसकी दूरी को हम लेंगे L1। तो हो जाएगा S1 = R 100 - L1/L1। इसी प्रकार अब हम यहाँ पे S1 को हटाकर इसकी जगह पे S2 ले लेते हैं और वही जो भी हमने प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध S1 के लिए लिया था वही हम S2 के लेंगे। 1 2 ओम 1 2 3 ओम जो भी आप ले रहे हैं जो आपने S1 के लिए लिया था। सपोज हमने S1 के लिए 1 ओम लिया था, तो S2 के लिए भी हम 1 ओम लेंगे। S1 के लिए अगर हमने 2 ओम लिया था तो S2 के लिए भी हम 2 ओम लेंगे। तो S2 = और फिर क्या कर लेंगे, तार विसर्पी कुंजी के द्वारा शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेंगे। तो माना यह शून्य विक्षेप हमें L2 दूरी पर प्राप्त होती है। तो S2 = R 100 - L2/L2। अभी R1 R2 नहीं होगा क्योंकि तार का प्रतिरोध, क्योंकि हम प्रतिरोध क्या ले रहे हैं, उभयनिष्ठ ले रहे हैं, क्योंकि हम एक ही प्रतिरोध ले रहे हैं। तो ये था कि मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना करना। माना बस हमारे पास दो अज्ञात प्रतिरोध S1 और S2 है, तो हम इसको सर्वप्रथम S1 को दाएं गैप में लगाते हैं और शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। माना यह शून्य विक्षेप स्थिति हमें L1 दूरी पर प्राप्त होती है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा S1 = R 100 - L1/L1। ठीक इसी प्रकार S1 को हटा के फिर दाएं गैप में S2 को लगा देते हैं, प्रतिरोध बॉक्स में उतना ही प्रतिरोध लेते हैं और फिर पुनः शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। माना ये शून्य विक्षेप स्थिति हमें L2 दूरी पर प्राप्त होती है, तो S2 = R 100 - L2/L1। इसलिए कंपेयर करने के लिए S1/S2 इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, तो S1/S2, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो R से R आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बचेगा 100 - L1/100 - L2 और ये L2 पर ट्रांसफर हो जाएगा तो L2/L1। तो हमारा फॉर्मूला आएगा S1/S2 = L2/L1 100 - L1/100 - L2। तो ये अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो आपको एक दिया होगा, अज्ञात प्रतिरोध दिया होगा, दूसरा आप इससे निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, L2 और L1 दूरियां फाइंड करनी है, उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये था बेटा मीटर ब्रिज के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध की तुलना करना। अब मीटर सेतु की सीमाएं हैं कि मीटर ब्रिज का यूज करते समय आपको किन किन कंडीशंस का ध्यान रखना चाहिए, या मीटर ब्रिज का उपयोग करते समय आपको, ये मीटर ब्रिज का प्रयोग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या उसकी सीमाएं क्या क्या है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि जो मीटर सेतु यूज करते समय जो आप 1 मीटर लंबा कांस्टेंट मैग्नीशियम का मिश्र धातु का जो तार ले रहे हैं, उसकी मोटाई सर्वत्र एक समान होनी चाहिए, अर्थात उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A हर जगह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अर्थात आपको समान व्यास का डायमीटर का तार ही यूज करना है। दूसरा है, तार को अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अर्थात जब आप रीडिंग ले मीटर ब्रिज में उसी समय क्या करें, उसको प्रैक्टिकली जब आप लेखांशी सेल या गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करें, या कोई भी आपके पास दूसरी सेल है तो उससे कनेक्ट करें। कंटिन्यू उसमें धारा प्रवाहित ना करें, क्योंकि कंटिन्यू धारा प्रवाहित करने से तार गर्म हो जाएगा और जिससे आपको पता है कि ताप के बदलने पर प्रतिरोध भी बदल जाता है, और जिससे क्या हो गया, आपके रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आपने अगर शुरू में रीडिंग ली तो उसका प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध कुछ अधिक कुछ अलग होगा, और आपने कंटिन्यू धारा प्रवाहित करते हुए तार गर्म होने पर उसका प्रतिरोध बदल जाएगा, तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसलिए
आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब रीडिंग लें तभी मीटर ब्रिज में धारा प्रवाहित करें, अन्यथा जैसे ही आप रीडिंग ले लें उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। तो पहला था आपका कि तार की मोटाई सर्वत्र समान होनी चाहिए। दूसरा है कि तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे तार गर्म हो जाएगा और उसका प्रतिरोध बदल जाएगा। आरंभ में संट का प्रयोग करना चाहिए। आपको संट युक्त धारा में भी बताता है, तांबे का तार लगा होता है उसको संट युक्त धारा, जिससे क्या होगा, अगर कभी धारा कम या ज्यादा होती है तो मीटर ब्रिज को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आपको शुरुआत में शंट का प्रयोग करना चाहिए, और जब आप शून्य विक्षेप स्थिति नल पॉइंट ले रहे हो या रीडिंग ले रहे हो उस टाइम आपको शंट को हटा लेना चाहिए। विसर्पी कुंजी जे को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। आपको विसर्पी कुंजी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि तार की मोटाई सभी स्थान पर, क्योंकि रगड़ कर चलाने से तार की मोटाई सभी स्थान पर समान नहीं होगी, इसलिए आपको हल्के से केवल टच करना है, उसको जबरदस्ती पे घिसना नहीं है। आप तीसरा है, आपको मैंने एक बार रीडिंग में भी बताया था कि एस और आर के स्थान परस्पर बदल देने चाहिए। तो एस और आर के स्थान परस्पर क्यों बदलने चाहिए, क्योंकि तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध लगभग हम क्या मानते हैं, जो एल आकार की साइड में, ये एल आकार की तांबे की जो दो पत्तियां लगी होती हैं और ये बीच में एक पत्ती है, तो इसका प्रतिरोध हम लगभग नगण्य मानते हैं। इन एल आकार की पत्तियों का नगण्य मानते हैं, परंतु इनका अब कुछ न कुछ प्रतिरोध तो होगा। इसलिए इस प्रतिरोध से कोई भी त्रुटि को दूर करने के लिए हम एस और आर के स्थान, पहली रीडिंग में आर स्थान इस तरह से लेते हैं, उसके बाद हम एस और आर के स्थान परस्पर बदल देते हैं, उसकी रीडिंग लेते हैं और फिर जो रीडिंग आती है उनका एवरेज निकाल लेते हैं, जो कि जिससे हमारी त्रुटि, जो रीडिंग त्रुटि है वो कम से कम होगी। तो ये था बेटा आपके मीटर ब्रिज। आपको अगर दो अज्ञात प्रतिरोध S1 S2 दे रखे हैं तो आप L1 और L2 ज्ञात करेंगे और फिर उनको एक दूसरे से डिवाइड करके इस फॉर्मूले के थ्रू आप दो अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं। और मीटर ब्रिज की मोटाई, मीटर ब्रिज की लिमिट्स हैं, तो लिमिट्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो तार मीटर ब्रिज में यूज कर रहे हैं मिश्र धातु का, कांस्टेंट मैग्नीन का, उसकी मोटाई हमेशा एक जगह सर्वत्र समान होनी चाहिए। मीटर ब्रिज में ज्यादा समय के लिए धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि मीटर ब्रिज जो तार है लगी हुई है वो गर्म नहीं होगी और उसका प्रतिरोध नहीं बदलेगा, पूरी रीडिंग के लिए एक जैसा प्रतिरोध रहेगा। आरंभ में शंट का प्रयोग करना चाहिए और जब आप रीडिंग ले रहे हो तो आपको शंट को हटा लेना चाहिए। विसर्पी कुंजी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, जिससे अगर आप रगड़कर चलाते हैं तो क्या होगी, तार की मोटाई असमान हो जाएगी। और तांबे की पत्तियों के प्रतिरोध से बचने के लिए और जो त्रुटियों से बचने के लिए आप रीडिंग लेते समय एस और आर, अज्ञात प्रतिरोध एस और प्रतिरोध आर के स्थान परस्पर बदलकर रीडिंग लेंगे। तो ये था बेटा आपका मीटर ब्रिज। थैंक यू।